9 महीने एक साल देते ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये पैसा सारा सेंटर से आता है, गवर्नमेंट देती क्या यहाँ की? अलबत्ता जो 1000 आता है उससे भी 300 रुपया काटती है आज ये भूखी सरकार जो हमारी है। ये गरीबों को पैसा खा के अपना पेट भर रही है। इनके पैसे, गरीबों के बच्चों के पैसे मिलने चाहिए, वो खुद खाते हैं। इनके साथ क्या इंसाफ होगा? और मैं बोलना चाहता हूँ भाई साहब, इतना बड़ा भयंकर तांडव इनके ऊपर होगा कि सरकार को लगता है कि शायद ये मजाक कर रहे हैं। जो जो कहा है वो मैंने करके दिखाया। अब अप्रैल महीने आप देखेंगे कि ये नहीं कि खाली जम्मू और कश्मीर की बात कर रहा हूँ, और जब होगा तो फिर आप आर्मी लगाना प्लीज छोड़ दो, वो हमारे भाई, फिर देखना क्या होता है। सरकारों को हम आज खुली चेतावनी देने के लास्ट वक्त है 31 मार्च का। उसके बाद मुझे अरेस्ट कर लेना, मुझे जेल में भर देना, मुझे कोई गम नहीं, बट गरीब के आंखों के अंदर आंसू नहीं आने दूंगा, ये मेरी बात याद है। सर कितने लोग होंगे टोटल? हम चौकीदार 4300 जम्मू व कश्मीर को लेके, और ये तमाम लोग पिछले 2000 से अब तक बेचारे बिना पैसों के हैं। इनका पैसा का लिस्ट बनी है, 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 5 लाख, तमाम मालिकम चौकीदार सफाई करवाते हैं, चाय पीते हैं, घास कटवाते हैं, कुर्सियां साफ करवाते हैं, लेकिन उसके बदले एक फूटी कोड़ी आपने इनके खाते में वेजिस के रूप में नहीं डाली। सफाई करवाते हैं, चाय पीते हैं, घास कटवाते हैं, कुर्सियां साफ करवाते हैं, लेकिन उसके बदले एक फूटी कोड़ी आपने इनके खाते में वेजिस के रूप में नहीं डाली। ये कितनी बड़ी नाकामयाबी सरकार के लिए है, नाकामयाबी डिपार्टमेंट के लिए है, ये आप समझ सकते हो। रेजुलेशन पास हुए हैं, ऑर्डर पास हुए हैं, पैसे पास हुए हैं, पैसे सेंक्शन हुए हैं, एक भी पैसा इनको नहीं मिला। अलबत्ता इनसे जमीनें ले ली, जो इनकी खुद घरों की जमीनें हैं वो छीन ली, और कहते हैं हम आपको नौकरी दे दी। कौन सी नौकरी? बिना पैसों की। अरे ये कौन सी नौकरी है यार? अरे इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सुसाइड करने के लिए तैयार हो गए थे। हमने समझाया कि नहीं भाई बुज़दिल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे हैं पीछे। कहते करें तो करें क्या? जो ज़मीन थी वो भी छीन ली, उसके बदले दिहाड़ी लगाते हैं, कोई रेडी चलाता है, कोई कहीं जगह काम करता है, तब जाके घर का अपना काम करता है। लेकिन सरकारों, सालिम हो आप लोग, आपको नहीं दिखता कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के हवाई जहाज पे उड़ते हो? ये वो मासूम लोग हैं जो जमीन पर रह के काम करते हैं आप लोगों के लिए, आपकी कुर्सियां सफाई के लिए, चाय के लिए, आपके जब कदम पड़ते हैं झाड़ू के लिए वहां पे काम करते हैं। लेकिन आप ऐसा काम करोगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संघर्ष समिति ने ऐलान कर दिया है 31 मार्च तक इनको अगर मांग पूरी नहीं हुई, मिनिमम वेजेस एक्ट, ऑनलाइन बायोमेट्रिक, और हम वेजेस नहीं मिली तो 2 तारीख को मेरा आपसे वादा है, सन्नीकांत चिपका सरकार सुन ले, जिस भी बड़े पैमाने पे आपने कुछ भी करवा ले, लेकिन मैं पीछे हटने वाला हूँ नहीं। 2 तारीख के बाद इस सरकार के साथ ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हक एक को मिल सकता है तो मिल इनको भी सकता है। अगर आपने उनको देने की मांग की है, ये भी हमारे भाई हैं, वो भी बहनें हैं जो बेचारी दिन रात काम करती हैं और अपने बच्चों का पेट भरती हैं, और आप सरकारें उनसे सिर्फ उनको वोट लेते हो और इलेक्शन के टाइम माता जी, बहन जी, भाई जी करके उल्लू बना के कुर्सियों में बैठ जाते हो। अब निजाम चेंज करने का वक्त आया है। गरीब का बच्चा उठ के लीडर बनेगा, वो नेता बनेगा, वो सरपंच और एमएलए बनेगा। इन अमीरों को मत बनाओ जो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। इनके गरीब घरों से बच्चे उठ के आएंगे, सन्नीकांत उसका एक का साथ देगा। लेकिन ये सरकारों को हम आज खुली चेतावनी देने के लास्ट वक्त है 31 मार्च का। उसके बाद मुझे अरेस्ट कर लेना, मुझे जेल में भर देना, मुझे कोई गम नहीं, बट गरीब के आंखों के अंदर आंसू नहीं आने दूंगा, ये मेरी बात याद है। सर कितने लोग होंगे टोटल? हम चौकीदार 4300 जम्मू व कश्मीर को लेके, और ये तमाम लोग पिछले 2000 से अब तक बेचारे बिना पैसों के हैं। इनका पैसा का लिस्ट बनी है, 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 5 लाख, तमाम मालिकम चौकीदार। ये डाटा अगर बोले तो 100 करोड़ से ऊपर चला जाता है। मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को एप्लीकेशन दी है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किसने खाया पैसा, किसके पास गया पैसा, ये तमाम चीज़ वेरिफिकेशन इनकी हो रही है, सबके पास हो रही है। और ये चिंता का विषय है कि 22 साल से एक डिपार्टमेंट बिना पैसों के काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी शर्मनाक चीज़ है हमारे डिपार्टमेंट के लिए और हमारी सरकार के लिए। जॉब पॉलिसी बिल्कुल, उन्होंने रेजुलेशन पास किया था, कैबिनेट ऑर्डर निकाला था, उसके तहत आगे लगे। इनके सरपंच थे, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग थे जिन्होंने इनको लगवाया, और ज़मीनें जिन्होंने दी है लैंड ओनर्स, वो भी बीच में ऑर्डर लगा हुआ है। और मुझे बताइए, ये सब होने के बावजूद इनको अनदेखा किया गया। अब असेंबली के अंदर इनका नाम ही नहीं, खाते में कहीं है ही नहीं, कुछ जहाँ ज़मीनें ना कुछ, हमारी कुछ बहनें हैं उनका भी नाम नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, पीएचई के लोग आज बायोमेट्रिक आते नहीं है, वो भी ऑनलाइन नहीं है, पोर्टल ही बंद कर दिया। क्यों?
ये लोग जम्मू कश्मीर के भाई साहब, ये कोई केरला कर्नाटका से नहीं आए, यही के लोग हैं, आपके लिए काम करते हैं। और सरकारों को बोलना चाहता हूँ, इन्हीं से वोट लेके आप बनते हो यार, यही ड्यूटी में खड़े होते हैं, यही पोलिंग बूथ में बैठते हैं। और आपने अगर आप काम नहीं किया ना, तो अप्रैल में आपके साथ जो तांडव शुरू होने वाला ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि कुकम हेल्पर जो उनकी जो सैलरी है वो पिछले 5 महीने से बंद रखी गई है, 2025 की अभी तक नहीं उनको दी है। उसके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? उनको 5 महीने नहीं, 9 महीने एक साल देते ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये पैसा सारा सेंटर से आता है, गवर्नमेंट देती क्या यहाँ की? अलबत्ता जो 1000 आता है उससे भी 300 रुपया काटती है आज ये भूखी सरकार जो हमारी है। ये गरीबों को पैसा खा के अपना पेट भर रही है। इनके पैसे, गरीबों के बच्चों के पैसे मिलने चाहिए, वो खुद खाते हैं। इनके साथ क्या इंसाफ होगा? और मैं बोलना चाहता हूँ भाई साहब, इतना बड़ा भयंकर तांडव इनके ऊपर होगा कि सरकार को लगता है कि शायद ये मजाक कर रहे हैं। जो कहा है वो मैंने करके दिखाया। अब अप्रैल महीने आप देखेंगे कि ये नहीं कि खाली जम्मू और कश्मीर की बात कर रहा हूँ, और जब होगा तो फिर आप आर्मी लगाना प्लीज छोड़ दो, वो हमारे भाई, फिर देखना क्या होगा। किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी जंगें हुई पूरे दुनिया में, मगर कुछ कोई हासिल नहीं हुआ उन जंगों से। इंसानियत के लिए ये जंग ठीक नहीं है। जब हम इस जंग के असरात देखते ग्राउंड पे, किस तरह इसके असरात होगी, भी अब महंगाई होगी। जब डीजल में रेट बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली करेज में रेट बढ़ेगी। जितने भी हमारे एसेंशियल आइटम्स हैं किचन की तरफ से, उनमें भी रेट बढ़ेगी। जंग चल रहा है गल्फ कंट्री में, ईरान और अमेरिका के दरमियान, इसराइल के दरमियान। मेरे ख्याल से बड़े मुल्कों का फैसला, इसमें बड़े मुल्क सोच सकते हैं किस तरह जंग कंट्रोल होगा, कितना दूर तक जाएगा जंग। मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों को पता है जो बड़े बड़े मुल्क है इसमें इन्वॉल्व, चाहे अमेरिका हो, इसराइल हो, या उसके बगैर भी गल्फ में जितनी कंट्री आए, चाहे सऊदी अरब या शाम, मिस्र। मेरे ख्याल से पूरा गल्फ इस हवाले से इन्वॉल्व हो गया। मेरे ख्याल से दुनिया के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती है इस जंग के हवाले से। ये नहीं होना चाहिए दुनिया के लिए, क्योंकि इंसानियत के लिए ये जंग ठीक नहीं है। जब हम इस जंग के असरात देखते ग्राउंड पे, किस तरह इसके असरात होगी, और यहाँ के दुनिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी ममालिक है दुनिया में, खासकर मैं हिंदुस्तान की बात करूँगा, जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, कितना असर अंदाज हो जाएंगे हमारे लोग इस जंग से। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है इंसानियत के लिए। आप देखिए यहाँ पर गैस अब महंगा हो गया, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारा गैस खर्चा है, ये रोज़ किचन के हवाले से मेरे ख्याल से 60 रुपया मेरे ख्याल से गैस में चढ़ाई हो गई यहाँ पर इस वक्त जम्मू कश्मीर की तरफ से। उसके बगैर आप देखें, हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, हम डीजल इस्तेमाल करते हैं, आप देखें उसमें भी अब महंगाई होगी। जब डीजल में रेट बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली करेज में रेट बढ़ेगी। जितने भी हमारे एसेंशियल आइटम्स हैं किचन की तरफ से, उनमें भी रेट बढ़ेगी। आप देखिए ऑलरेडी कितनी महंगाई है जम्मू कश्मीर में। मेरे ख्याल से महंगाई ने जम्मू कश्मीर में गरीब का कमर तोड़ा। जिसकी इनकम दिन में 500 होगी, 600 होगी, मेरे ख्याल से उसकी बस की बात नहीं है, वो बेचारा अब किचन से चला सकता है। आप देखें उसके बगैर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमारा बाहर से आता है, उसमें भी अब रेट बढ़ेगी। उसके साथ साथ जितने भी और भी दवाई आते हैं बाहर से हमारी, उस दवाई में भी अब रेट बढ़ेगी। जितने भी आइटम है यहाँ पर इंसानियत के हवाले से, मेरे ख्याल से हर एक आइटम में अब रेट बढ़ेगी। जो भी ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग ऑलरेडी करते हैं सियाम के महीने में, क्योंकि मुतबरक महीना चलता है सियाम की तरफ से, आप देखें इसमें वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। जब अब रेट बढ़ेगी, तेल शॉर्ट होगा, गैस शॉर्ट होगा, आप देखें कितनी रेट बढ़ेगी, वो कितनी ब्लैक मार्केटिंग करेगी, यहाँ पर कितनी ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी उनकी तरफ से। लिहाजा करके सरकार को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, सरकार को इसके हवाले से बाहर आने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से मार्केट को चेक करने की ज़रूरत है सरकार को, चाहे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे तहसीलदार साहिबान हो डिस्ट्रिक्टों में, चाहे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हो, उनको बाहर आने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पर रेट कंट्रोल रहेगी। मेरे ख्याल से जंग से आज तक किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी जंगें हुई पूरे दुनिया में, मगर कुछ कोई हासिल नहीं हुआ उन जंगों से। मेरे ख्याल से इंसानियत को ये जंग तबाही के दहने पे पहुंचाता है। लिहाजा करके आपके वसादत से मैं अपील करता हूं, जितने भी हमारे ममालिक हैं, मेरे ख्याल से जंग बंद होना चाहिए। क्यों पता नहीं हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचेगी
नहीं पहुंचेगी, मगर फिर भी हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए, ये जंग इंसानियत के लिए ठीक नहीं है, ये कत्ल गारत बंद होना चाहिए, ये जुल्म बंद होना चाहिए जंग की तरफ से, जंग के हवाले से, तभी यहाँ पर पूरे दुनिया में इंसानियत सेफ रहेगी। ये हमारी अपील है।